Good morning, my dear children. How are you all? Welcome back to your online classes. So, as you all know, our grammar exam is going to come. We have also completed our grammar portion. So, now it's time to do revision. Yes? So, for the revision, according to paper style, we are going to do. So, in paper style, your first question is underline the pronouns in following sentence. Yes? What is pronoun? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन. एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन. तो आपको प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है. सो फर्स्ट सेंटेंस, सीता टोल्ड गीता दैट शी शुड वर्क हार्ड. यस, तो यहाँ पे सीता क्या है? सीता तो नाउन है, गीता भी नाउन है. तो सीता एंड गीता दोनों गर्ल्स है. यस, सीता गर्ल है. तो सीता की जगह हम दूसरा क्या यूज कर सकते हैं? गर्ल है तो यस, हम यूज कर सकते हैं शी. सो शी इज अवर प्रोनाउन. यस, ऐसे ही अगर लड़का हो तो ही, एंड या ना ही लड़का हो ना ही गर्ल हो देन इट. सो इन थर्ड सेंटेंस यू सी द मूवी वॉज फ्लॉप. यहाँ बात किसकी हो रही है? मूवी की. तो मूवी इज नाइदर अ गर्ल नॉर अ बॉय. यस, सो उसके लिए हमने यूज किया इट. अंडरस्टूड. सो प्रोनाउंस पे आपको लाइन करनी है दैट आर ही, शी, हर, इट, दे, वी. प्लूरल फॉर्म हो, बहुत जन लोगों की बात हो तो दे एंड वी. क्लियर? सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग पजेसिव प्रोनाउन. अभी प्रोनाउन के बारे में तो हमने पढ़ लिया. नाउ व्हाट आर पजेसिव प्रोनाउंस? ओके, सो लेट्स सी. द कार बिलोंग्स टू हिम. पोजेशन मतलब किसी चीज का कौन मालिक है, उसका हकदार कौन है, उसकी बात करते हो हम, तो उसको मैं पॉजेसिव नाउन. सो एग्जांपल्स देखो आपको ऊपर दिए हैं. दीज टॉयज बिलोंग्स टू यू ऑल. तो हमें शॉर्ट में लिखना है दीज टॉयज आर योर. तो पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? हिज, हर, देयर, माइंस, योर्स. ओके, पॉजेसिव प्रोनाउंस विच आर दे? हिज, हर्स, लड़के की बात हो, किसी लड़के की चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हिज, लड़की की चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हर, एंड किसी नॉन लिविंग थिंग, नॉट बॉय नॉर अ गर्ल देन दैट्स. बैग, बैग बिलोंग्स टू मी. तो मी का यहाँ क्या होगा? माइन. यू का होगा योर्स. दोज पेन्स बिलोंग्स टू यू ऑल. दोज पेन्स आर योर्स. क्लियर? सो फर्स्ट वन, द कार बिलोंग्स टू हिम. कार इज हिज. बिलोंग्स और टू वर्ड आपको निकाल देने हैं चिल्ड्रन. अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, ध्यान से याद रखना. बिलोंग्स और टू वर्ड आपको निकाल देने हैं. क्लियर? ओके, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज ये सब हमने WRT के एग्जाम में भी कर लिया ऑलरेडी. यस, नेक्स्ट इज fill in the blanks with suitable personal pronouns. Personal pronouns मतलब what are personal pronouns? When we are talking about a person, you, they, me. Yes, dash are late for the test. यहाँ पे आप you की जगह we भी लिख सकते हो. We are late for the test. मीना एंड टीना प्ले बैडमिंटन. दे प्रैक्टिस इन द इवनिंग. ये भी हमने WRT के एग्जाम के लिए रिवाइज कर लिया है. यस और नो? यस. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज underline the verbs in the following sentences. Verbs, what are verbs? Yes, verbs are action words. जो action words हो, हमें बताते हो किसी के बारे में क्या कौन सा काम कर रहे हैं वो. action words जिसे हम बोलते हैं that are verbs. So first one is bird is building its nest. तो bird noun है. yes, तो कौन सा काम कर रहा है bird? bird के बारे में क्या बोल रहा है? कौन सी action कर रहा है bird? Yes, bird is building. So is building is our verb. So we'll underline is building. The spider was tiny and black. Spider was tiny and black. Spider को क्या था? क्या possess करता है spider? Tiny and black था ना? Was. तो यहाँ आप बोलोगे मैम was तो कोई action word नहीं है. So जैसे कि हमने क्लास में पढ़ा था, verbs हमें दो टाइप के होते हैं. एक एक्शन वर्ब्स एंड दूसरा बीइंग वर्ब्स. यस, आपको एक्सरसाइज दी गई है एक एक्शन वर्ड्स और बीइंग वर्ब्स के बारे में. नॉट दिस वन. सी, आई विल मेक यू शो हियर.
There are two types of verbs. See. Underline the verb and write action if it is indicating action. Being tell us what a person is and belonging if it shows the what a person has. Action verb तभी लिखते हैं जब भी पता चल रहा है कि कोई काम कर रहा है. Being वर्ड तभी लिखते हैं कि वो पर्सन कैसा है, क्या है वो पर्सन. जैसे यहाँ मैं बोला था कि स्पाइडर इज ब्लैक एंड टाइनी, तो स्पाइडर कैसा है, ब्लैक एंड टाइनी, तो वॉज पे अंडरलाइन. और बिलोंगिंग शब्द जब भी बताता हो कि ये पर्सन की चीज़ है, किस पर्सन को ये बिलोंग करती है वो हमें बताता हो, तो इट इज बिलोंगिंग वर्ड. क्लियर? ओके, सो नाउ वी विल मूव बैक टू दैट एक्सरसाइज अगेन. सो गिव मी द आईपॉड. गिव इज एक्शन वर्ड. गिव किसी को एक्शन होती देना, सो गिव वी विल अंडरलाइन. दे आर गुड इन साइंस, सो आर इज अवर एक्शन वर्ब. नो, दे आर गुड इन साइंस ये बता रहा है हमें कि वो किस में अच्छे हैं. टेल्स अस अबाउट द पर्सन, सो आर. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ ये भी हमने WRT में कर लिया है ना. यस, ये भी हमने कर लिया है. हम रिवाइज कर रहे हैं सब फिर से. ओके, नाउ अंडरलाइन द वर्ब एंड राइट एक्शन इफ इट इज इंडिकेटिंग एक्शन. बीइंग टेल्स अस व्हाट अ पर्सन इज and belonging if it shows what a person has, as we have discussed it earlier. Okay, now let's start. You are a good human being. तो you क्या है हमारा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन. गुड तो हमारा क्या है, गुड हमारा वर्ब है नो. सो आर इज अवर विच वर्ब, बीइंग वर्ड. बीइंग वर्ब क्यों, क्योंकि बता रहा है हमें पर्सन के बारे में कि व्हाट अ पर्सन इज, कि वो पर्सन कैसा है, गुड है. यस, so R is our being verb. The police ran up. So police कौन सी एक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, ran की, दौड़ने की, तो वो तो एक्शन है. पुलिस कैसा है हमें वो नहीं बता रहे, या पुलिस के पास क्या है वो नहीं बता रहे. पुलिस क्या कर रहा है, ran कर रहा है, एक्शन कर रहा है, so it is action verb. Yes, एक हमने being का पढ़ा, एक एक्शन का पढ़ा. अभी now belonging. सन्ना has long hair, तो has हमें बता रहा है कि सन्ना के पास लॉन्ग हेयर है, वो पोजेस करती है. क्लियर? सो हैज इज अवर बिलोंगिंग. सो तीनों क्लियर. फर्स्ट इज बीइंग, कि कोई पर्सन के बारे में बता रहा हो कि पर्सन कैसा है, सो बीइंग. एंड एक्शन बता रहा हो कि पर्सन कौन सी एक्शन कर रहा है, देन एक्शन वर्ब दैट इज रैन. एंड व्हाट द पर्सन पोजेस, और हैज क्या है पर्सन के पास वो बता रहा हो, तो दैट इज belonging verb. Clear? Now moving towards next exercise, that is, let's see which one it is. Okay, unscramble the letters in the brackets to make verb. ये तो आप सबको आती है, पर फिर भी then also in WRT exam few of you have made the mistake in these spellings, so this time I want everyone to learn it properly. Okay, so the unscramble हमें words जो हैं वो सीधे करने हैं बस, बाकी कुछ नहीं. TEA, T का हम unscramble करके क्या करना है, each बनता है. then the next verb bracket it is not came, पर next word है washes का हमें करना है unscramble, अब बनाना है हमें washes. क्लियर? तो ऐसे कि आपको बहुत सारे ब्लैंक्स करने हैं, ये आपको स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करनी है. यहाँ आप देख के उल्टी सीधी स्पेलिंग लिख लोगे, पर अगर आपको स्पेलिंग्स याद होगी तो फटाफट बन जाएगी. ओके, क्लियर? नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज, आर और एम. देखो टेबल इज गिवन ऑलरेडी, हमने सीख भी लिया है. इज कभी लगता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर वर्ब्स, जब भी एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे हो, किसी भी सिंगल चीज की बात कर रहे हो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग, सिंगुलर थिंग, देन वी यूज इज, दैट इज ही, शी, इट. ओके, एंड आई, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवरसेल्व्स, देन वी टेल इट, वी यूज व्हिच वर्ब, सिंगुलर वर्ब वी टॉक अबाउट आई, हम भी सिंगुलर ही है, पर आई के साथ में क्या लगाना है, एम. क्लियर? नाउ दैट इज प्लूरल वर्ब. सो प्लूरल वर्ब मतलब बहुत जने की बात, एक से ज्यादा जने की बात जब कर रहे हो हम, तभी लगता है हमारा प्लूरल, दैट इज वी, यू, दे, तभी क्या लगता है आर.
इज सिंगुलर के साथ, आर होता है एक से ज़्यादा लोग हो उसके लिए या एक से ज़्यादा चीज़ हो उसके लिए, और एम लगता है हमेशा आई के साथ. सो नाउ लेट्स सी द ब्लैंक्स. मीना डैश द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. सो मीना इज सिंगुलर, एक ही है मीना, एक की ही बात की है, सो इज लगेगा. मैन, मैन एक ही है मैन. देखो यहाँ पे यू हैव टू मेक इट क्लियर, अच्छे से ध्यान देना है. यहाँ पे स्पेलिंग क्या है, MAN मैम, तो वो सिंगुलर है. अगर MEN होता तो यस वेरी गुड, तो प्लूरल हो जाता, क्योंकि प्लूरल में मैन MEN. ओके, यहाँ पे MAN मैन है, इसलिए आपको इज लगाना है, सिंगुलर है. आई के साथ क्या लगाना है हमें, सिंपल, आई के साथ लगाना है हमें एन. ओके, तो ये भी आपको एग्जाम में ध्यान से करना है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट. Next is has or have. Simple this also when we are talking about single person or single thing, singular thing, then we write has, and when we are talking about more than one thing, then we write have. And I also, I के साथ भी हमें have लगाना है. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी एक चीज़ की या तो किसी एक इंसान की बात कर रहे हो तभी हैज़ लगाना है, एक से ज़्यादा इंसान की बात हो तभी हमें हैव लगाना है, और आई के साथ तो कंपलसरी हमें हैव लगाना है. यस, आई हैव ब्रॉट माई न्यू मोबाइल फ़ोन, आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव ब्रॉट न्यू बुक्स. यस, आई के साथ एवरी टाइम हमें हैव लगाना है. सो लेट्स सी फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स. द बुक्स, बुक्स यहाँ पे कई लोग यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं. यहाँ पे बुक को सिंगुलर कर लेते हैं, सिंगुलर पढ़ते हैं, पीछे एस लगा है, वो किसी का ध्यान जाता इतना नहीं है. सो बुक्स बोला है हमें यहाँ पे, बुक्स इज प्लूरल, सो बुक्स के साथ लगेगा हैव, प्लूरल हो तो हैव. एलिफेंट, एलिफेंट इज सिंगुलर, यस एक ही एलिफेंट की बात की है. देखो पीछे ईयर्स लिखा है, तो ईयर्स को, ईयर्स भले हमें एक से ज़्यादा बात की है, पर हमें किसके बारे में देखना है, जो ब्लैंक के आगे हो. बात किसकी हो रही है, एलिफेंट की बात हो रही है, तो वी विल राइट हैज़. नाउ नेक्स्ट सी फोर्थ वन, माई फादर एंड ब्रदर. वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स, मोर देन वन पर्सन, सो हैव. आई, सो एज आई सेड, आई के साथ क्या लगेगा हमेशा, हैव. क्लियर, तो ऐसे आपको अगर सिंगुलर पर्सन या किसी चीज़ की दी हो तो हैज़ एंड रेस्ट ऑल हैव. ओके, so now moving towards next exercise, that is identify the verbs and write their tenses. So पहले तो आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है. वर्ब्स हमने पढ़ लिए दो तीन टाइप के, एक होते हैं एक्शन, बिलोंगिंग एंड बीइंग वर्ड्स, जो हमने वर्ब चैप्टर में कर लिए. पहले आपको सब में वर्ब्स पहचानने हैं, वर्ब्स को अंडरलाइन करने हैं, फिर उसके टेंस लिखने हैं. टेंस भी हमने पढ़ लिए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. सबसे इजी आपको कौन सा लगता है आपको टेंस, फ्यूचर टेंस. यस, क्योंकि फ्यूचर में क्या आता है, विल आता है. यस, इसलिए तो पहले हम सब वर्ब्स अंडरलाइन कर देंगे. फर्स्ट में आपको ऑलरेडी दे गया है पॉलिश वर्ब, सेकेंड इज प्लेस, थर्ड इज वॉज, फोर्थ इज प्लांटेड, फिफ्थ इज शाइन्स, सिक्स विल गो, सेवंथ वर. ऐसे आपको वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं वर्ब्स. फिर प्लेस, प्लेस कौन सा वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि ज्योति रोज प्ले करती है. ऐसे नहीं बोला कि प्ले करेगी या करती थी, प्लेस बोला है. ज्योति प्लेस द पियानो वेरी वेल, तो वो रोज अच्छे से खेलती है. तो जो काम हम रोज करते हो या अभी, तो प्रेजेंट टेंस होता है. वॉज, वॉज कौन सा है, यस वेरी गुड, वॉज इज सिंपल पास्ट टेंस. आई प्लांटेड, तो प्लांटेड भी कौन सा है, पास्ट टेंस. द सन शाइन्स इन द ईस्ट, तो सन तो शाइन तो रोज करता है. यस, तो जो काम हम रोज करते हैं दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. विल गो, यस विल यहाँ पे लग गया तो कौन सा आएगा टेंस, यस फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस. So now this also you have to learn it properly for your exam. Now moving towards next, we will go, that is exercise. Yes,
फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये हमने ऑलरेडी क्लास में कर लिए हैं, सो वी विल डिस्कस इट एंड रिवाइज इट वंस अगेन। आई डैश टू स्कूल एवरी डे, वॉक। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें करना है, वॉक है इसका, तो वॉक हम एवरीडे लिखा है तो क्या आएगा, आई वॉक टू स्कूल। ऐसे नहीं बोला कि अभी जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ लिखा है, नहीं, रोज जाता हूँ। तो जो काम रोज करते हैं वो तो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमें बोल रहा है इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस करो, तो आई के साथ वॉक लगेगा। यस, वॉक नहीं, आई वॉक टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट हमें करना है सिंपल पास्ट। किसका करना है, पेंट का। ही डैश सम पिक्चर्स, ब्यूटीफुल पिक्चर। तो पेंट का क्या आता है सिंपल पास्ट, पेंटेड। यस, वेरी गुड। सो सिंपल फ्यूचर देखेंगे हम, फोर्थ वन, ही डैश टू द स्टेडियम एट 10 AM, कम। तो सिंपल फ्यूचर में हमें क्या करना होता है, वेरी इजी, सिर्फ विल लगाना है हमें वर्ब के आगे। तो वर्ब कौन सा दिया ब्रैकेट में हमें, कम, तो क्या लगाना है, विल कम। यस, सो ऐसे आपको पूरी एक्सरसाइज रिवाइज करनी है। ये भी टेंस आर वेरी इजी, आप सबको आता ही है। यस, आई नो। मूविंग टू आवर नेक्स्ट, दैट इज चेंज दिस सेंटेंसेस फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर एंड मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस। प्लूरल में से हमें सिंगुलर करने हैं और दूसरे भी कुछ चेंजेस हो रहे हो तो वो भी हमें करने हैं। जैसे कि देखो, वुमेन कुक फूड, WOMEN, वुमेन जो है वो प्लूरल है, तो उसको हमें सिंगुलर करना है। तो सिंगुलर की स्पेलिंग तो आप सबको आती है, MEN, मैन की जगह हमें MAN, मैन लगाना है। और जब भी हम सिंगुलर की बात करते हैं तब वर्ब्स देखो मतलब प्लूरल हो जाता है। जैसे कुक का हो गया कुक्स। यस, द वुमेन कुक था, तो अभी एक की बात कर रहे हैं तब वर्ब में हमें एस लगाना है, द वुमेन कुक्स। द सिंगर्स सिंग वेल, द सिंगर, सिंगर से हमें एक करना है सिर्फ, तो सिंगर आएगा। और सिंग को क्या करना है हमें, प्लूरल, एक जगह से हमें एस निकालना है, उसके पास में हमें एस दूसरा डालना है। क्लियर? सो सिंगर सिंग वेल, तो हमने फेयर बुक में लिखा है सिंगर सिंग्स वेल। चिल्ड्रन वेट फॉर द बस, द चाइल्ड वेट्स फॉर द बस। द बेबीज लाइक कार्टून्स, द बेबी, BABY, बेबी लाइक्स कार्टून। तो हमें एक जगह से नाउन में से हमें वो एस निकाल देना है और उसके पास ही हमें वर्ब में एस लगा देना है। क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज, that is convert the following into negative sentence. Negative मतलब do not और does not लगाने हो ना। Yes, the first one is the cycle belongs to him. The cycle does not belongs to him. When we are talking about singular person or thing, then does not. When we are talking about plural person or thing, then do not. एक जने की बात हो किसी भी चीज़ की या इंसान की तो डज नॉट, बहुत लोगों की बात हो तो डू नॉट। क्लियर? ही प्लेस क्रिकेट, तो ही सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या लगाएंगे, डज नॉट। दे के साथ प्लूरल है, दे बाय फूड फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स, दे डू नॉट बाय फूड फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स, हमें नो करना है। जैसे कि एक जना बोलता आई हैव ब्रॉट माई फेयर बुक, दूसरा क्या बोलेगा, आई हैव नॉट ब्रॉट माई फेयर बुक। नॉट हमें लगाना है, डू नॉट या तो डज नॉट। शी मेक्स गुड फूड, शी डज नॉट मेक गुड फूड। क्लियर? तो ऐसे हमें नेगेटिव में सेंटेंस कन्वर्ट करने हैं। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट, दैट इज एक्सरसाइज कंप्लीट द कन्वर्सेशन यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। क्वेश्चन वर्ड आपको दिए हैं, आपको क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि सबको पता है, आपको अच्छा लगता है क्वेश्चंस पूछना, वैसे ही आपको इस बार एग्जाम में इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, आपको आंसर दिए जाएंगे। हर बार कैसे होता है, आपको क्वेश्चन होता है, आप आंसर लिखते हो। इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन बनाना है, आंसर आपको दिया होगा। सो फर्स्ट आपको दिया है आंसर कि रवि प्लेस क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेल रहा है, इसका आपको क्वेश्चन बनाना है। तो ब्रैकेट क्या दिया है, वैन, कि वैन से हमें क्वेश्चन बनाना है। वैन डज रवि, वॉट डज रवि प्ले, सॉरी एग्जाम्पल है वॉट डज रवि प्ले, ये रवि क्या खेल रहा है। यस, तो रवि क्या खेल रहा है, क्रिकेट। और नेक्स्ट का आंसर देखो क्या दिया, रोहन कम्स एवरी सैटरडे,
रोहन है एवरी सैटरडे आ रहा है, तो हमें पूछना रोहन कभी आ रहा है, कभी, तो हमें सैटरडे निकाल देना है। क्वेश्चन में हमें आंसर नहीं लिखना है सैटरडे वाला, हमें सिर्फ क्वेश्चन पूछना है कि रोहन कभी आता है, तो सैटरडे हमें लगाना नहीं है, तो व्हेन लगाना है। आपको ब्रैकेट में दिया ही होगा, व्हेन डज रोहन कम। अगेन ये जैसे नेगेटिव में बोला था मैंने कि एक जने की बात हो तब डज लगाना है, और एक से ज़्यादा की बात हो तो डू लगाना है। क्लियर? देखो जैसे कि आपको फोर्थ में दिया है, द प्लेयर्स गो टू द ग्राउंड बाय टीम बस। तो प्लेयर्स यहाँ पे एस दिए, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो प्लेयर्स हमारा हुआ प्लूरल, तो हाउ डू लगेगा, उसके साथ क्या लगेगा, डू। क्लियर? सो दिस ऑल्सो यू टू डू फॉर योर एग्जाम। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट वर्ड दैट इज यस मैच द पेयर। मैच द पेयर तो आप सबको आता है, आई के साथ क्या लगता है हमेशा, एम। I'm reading an interesting book. We are living with them. They are waiting for you at the gate. He is not coming to the library today. Seema is looking for you. You are participating in the competition. तो आपको मैच करना है। So next exercise is complete the sentence given below using the present continuous tense of the verbs given in bracket. आपको कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मतलब क्या, इज आर एम। तो इज आर एम तो हमने ब्लैंक सीख लिए थे पहले एक्सरसाइज में, यस, कि इज मतलब सिंगल इंसान की बात करें और चीज़ की तो इज लगता है, आर मतलब एक से ज़्यादा की बात हो तो आर लगता है, और आई हो तो एम लगता है। बस वही आपको लगाना है, इज आर एम। पर यहाँ पे क्या बोला दूसरा, कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यू जो हम एक्शन करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, हमेशा वर्ब के बाद आई एन जी। यस, आई एन जी लगता है ना हमेशा, तो वर्ब के बाद आई एन जी हमें लगाना है। सो फातिमा इज एक्टिंग इन द प्ले। तो एक्ट, फातिमा एक की बात हो रही है तो हमें इज लगाना है पहले, तो फिर एक्ट दिया है ब्रैकेट में हमें, तो एक्ट का हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू के लिए हम सिर्फ क्या लगाएंगे, आई एन जी। ओके, नेक्स्ट भी टीना। टीना एक ही है तो इज लगाएंगे पहले, तो फिर लिसन दिया है ब्रैकेट में, तो लिसन का लिसनिंग आई एन जी से स्पेलिंग में लगाना है, बाकी पूरी स्पेलिंग सेम। अभी देखो हमें पढ़ते हैं हम फिफ्थ वन। देखो फिफ्थ में दो ब्लैंक्स है, पहले तो एक ही सन है तो इज और आई एन जी, और बर्ड्स बहुत सारे दिए हैं, यस बर्ड्स हैं तो बर्ड्स बहुत सारे हैं तो आर लगेगा, इज नहीं, तो आर और आई एन जी। क्लियर? ब्रैकेट में जो वर्ड दिया है उसके बाद आई एन जी, या तो इज आर एम लगाना है फिर आई एन जी लगानी है। क्लियर? सो दिस वॉज अवर प्रेजेंट continuous tense. Now moving towards our next exercise, that is change sentence into present continuous by changing the verb into present continuous form. सेम आपको करना है, ing लगाना है क्योंकि कंटिन्यूअस है, वर्ब को चेंज करना है। द डॉग हाइड्स अंडर द कार। डॉग एक ही है और हाइड का हमें क्या करना है, ing लगाना है क्योंकि कंटिन्यूअस है। द डॉग इज हाइडिंग अंडर द कार। फादर is speaking on the phone. The horse is jumping. फिफ्थ वाला देखो, चलो फिफ्थ वन इज पिया एंड रिया। दो जने की बात है तो पिया एंड रिया के बाद पहले तो क्या लगेगा, आर लगेगा, फिर टॉक के बाद हमें क्या लगाना है, ing लगाना है। पहले की एक्सरसाइज में आपको ब्रैकेट दिए थे, इसमें आपको डार्क बोल्ड में दिया है तो उसके पीछे आपको ing लगाना है और उसके आगे is आर या तो m लगाना है। क्लियर? वी आर डन इन द फेयर बुक ऑल्सो दिस ऑल्सो एंड वी डिस्कस्ड इन द क्लास ऑल्सो। नाउ द लास्ट एक्सरसाइज दैट इज वेरी इजी, दैट इज इंटरजेक्शंस। अब सबको ये तो आता है, हुर्रे, आउच, हेलो, वाओ। खुशी होती है तो हम क्या बोलते हैं, हुर्रे। यस, वी वॉन द मैच, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव कम फर्स्ट इन द क्लास। Ouch, I have hurt myself. Hello, how are you? Wow, you look beautiful in red. सारी किसी की तारीफ हो तो yes. So ये थे हमारे ग्रामर का रिविजन. You all have to learn properly from your textbook and fair book both. Okay children, and write and prepare well for your exam. And if you are still having any doubts, you can ask me. Clear? Okay. Bye.